हेलो एवरीवन, दिव्यस दिस साइड। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो ड्यू का नया पोर्टल रिलीज हुआ है फॉर ड्यू अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी एडमिशंस 2021 एंड उसका क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी करंटली क्या है कि मोस्ट ऑफ द जैम काउंसलिंग ओवर हो चुका है एंड CCMN भी कंप्लीशन पर है। तो अभी अगर कोई अदर स्टूडेंट्स ड्यू के प्रोसेस में पार्ट लेना चाहता है तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि हम यार ड्यू में ही क्यों जाएं, ड्यू वाई वी प्रेफर ड्यू की। अगर हमारे पास के कॉलेज में भी MSc हो रही है तो हम ड्यू को प्रेफर क्यों करें। तो आई मस्ट से कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो ड्यू की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट पोजीशन पे है अभी। अगर यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, ड्यू की वेबसाइट से ही लिया गया है कि जो यूनिवर्सिटी दिल्ली है वो रैंक्ड है फर्स्ट पोजीशन पे अमाउंट टॉप 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। एंड अगेन अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग्स में बात करूँ तो इसकी प्लेसेस 13 प्लेसेस इंप्रूव हुई है लास्ट ईयर का जो QS वर्ल्ड रैंकिंग सर्वे हुआ था, और इसमें अभी करंटली 474 इसकी वर्ल्ड रैंकिंग है। ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रहेगा। सिंपली हम अगर due.ac.in टाइप करते हैं तो पूरा ये जो एग्जैक्ट वेबसाइट है ड्यू की ये है। सिंपली हमें पहला ही जो फॉर्म मिलता है वो एडमिशन 2021 आता है। देन यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड देन अदर। बेसिकली ये मेन वीडियो पीजी एडमिशंस के लिए, लिंक पे क्लिक करें पीजी के एडमिशंस के लिए। यहाँ पे पोर्टल ओपन हो गया, ड्यू पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021 एंड देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि सारी अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है फॉर अकेडमिक सेशन 2021 एंड 2022, ये कंटेंट है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये 108 पेजेस का था। मैंने एक बार एक ओवरव्यू गो थ्रू लिया, तो इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बाद में बता दूंगा कि कॉज जो हमारा पोर्टल है इसी में काफ़ी पर शॉर्ट में दी गई हैं सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो ये पूरा सेकंड थर्ड पॉइंट दे रखा है कि कैसे यूनिवर्सिटी पे राइट है तुम्हारा एडमिशन जो भी देना है, अमेंड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी चीज़ें इसमें अपडेट होंगी। सिंगल कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए उसके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, वैलिड ID प्रूफ और आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी होगा वैलिड ID प्रूफ चलेगा, बस उसमें फ़ोटो मस्ट होनी चाहिए, फ़ोटो तुम्हारी दिखनी चाहिए। देन क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 एंड देन अगर कोई कैटेगरी है तो कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे फ़ोन नंबर्स दिए हैं अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है, कोई इशू रहता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 है पर प्रोग्राम, एंड फॉर अनरिजर्व फॉर जनरल एंड OBC EWS इट इज़ 750। ठीक, एंड ये कोई अलग पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी पर्टिकुलर वीडियो MSc केमिस्ट्री वालों के लिए। देन अब हम वैसे पोर्टल का रजिस्ट्रेशन सेम रहेगा सारी प्रोग्राम्स के लिए। अभी हम क्या करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या पार्ट होगा, अगर हमें जो भी कोर्स देखना है, जैसे MSc केमिस्ट्री हम देखते हैं। MSc केमिस्ट्री के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है कि BSc ऑनर्स केमिस्ट्री 3 इयर्स कोर्स आफ्टर 10+2 12th क्लास के बाद, इंटरमीडिएट के बाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हो या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से हो, कोई इशू नहीं है। एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कि मतलब ये यूनिवर्सिटी है। एंड जो 10+2 में सब्जेक्ट है, मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर किसी का नहीं है तो NIO से एग्ज़ाम हो जाता है, वो सिंपली दे के हो जाएगा, जस्ट पास भी रिक्वायर्ड होता है। मार्क्स रिक्वायरमेंट 50% और अबव मार्क्स चाहिए, सिंपली जो भी यूनिवर्सिटी की एक बेसिक क्राइटेरिया है। अब कई जो BSc कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी BSc में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, वो तीनों पार्ट्स डिस्कस पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वो भी एलिजिबल हैं। जैसे BSc जनरल हो गया, BSc पास, BSc प्रोग्राम, वो लोग भी एलिजिबल हैं। बस उनको या तो यूनिवर्सिटी दिल्ली से हो या किसी और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, एंड और जो बाकी कंडीशंस है एलिजिबिलिटी की वो फॉलो करें। एंड देन अगेन इनके पास भी 10+2 में मैथ्स होनी चाहिए, और जो उनके जो 2 सेमेस्टर्स हैं BSc केमिस्ट्री में, उसमें एटलीस्ट 2 पेपर होने चाहिए मैथमेटिक्स से। अगर कोई BSc जनरल वाला होता है उनके मैथ्स के पेपर हो जाते हैं तो एज सच उनको नीड नहीं पड़ती। लेकिन जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं जो केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे सेमेस्टर में चॉइसेस होता है जनरल इलेक्टिव लेने का, तो उनको 2 पेपर्स मैथमेटिक्स के एटलीस्ट क्वालिफाई करने होंगे फॉर एलिजिबिलिटी टू ड्यू MSc रिक्वायरमेंट, ड्यू MSc एडमिशंस। ओके, एंड देन यहाँ पे कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है कि सिंपली मेरिट कैटेगरी में अगर कोई मेरिट में लेना चाहता है बच्चा, ये ऊपर सिंपली क्या था, एंट्रेंस का था कि या तो वो यूनिवर्सिटी का हो और ग्रेड भले ही अच्छी ना हो लेकिन एंट्रेंस के बेस पे हो सकता है। एंड मेरिट कैटेगरी सिंपली जो भी एंट्रेंस नहीं पार्ट लेना चाहता, सिंपली मेरिट के बेस में अच्छी ग्रेड से तुम्हारी 9.5+ CGPA तो ईजिली हो जाएगा। एंड 2 पेपर्स एटलीस्ट मैथमेटिक्स के चाहिए, सिंपली जो हर सेमेस्टर में हम जनरल इलेक्टिव देते थे, एंड देन 60% मार्क्स चाहिए उसके ज़्यादा। ठीक,
नाउ नोडल ऑफिसर्स एक्चुअली वो पर्सन है जो कि आपके गो टू पर्सन है। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई इशू रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, या कुछ नई चीज़ें समझ में आती, सो यहाँ पे सबके नंबर्स दिए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट इजीली देम, आसानी से बात हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कि अभी आज जो है 26 जुलाई है, तो आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ एंड एंड होगा 21 अगस्त को। एंड देन जो भी एडमिशन लिस्ट आएंगी, रिजल्ट आएगा एंट्रेंस एग्जाम का, वो भी लेटर पोर्टल पे अपडेट होता रहेगा, या फिर जो due.ac.in साइट है मेन, वहाँ पर आ जाएगा। सो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे जाते हैं न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे। ठीक, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ये पूरा नया ऑप्शन खुल गया। ये क्या लॉगिन डिटेल्स है कि आपकी लॉगिन डिटेल्स क्या रहेगी। तो स्टार्टिंग में मैं मस्ट कहूँगा कि अगर आप पहली बार कुछ अप्लाई कर रहे हो तो अपनी ईमेल आईडी खुद की पर्सनल बनाना, बिकॉज जो भी ऑफिशियल वो चीज़ होंगी तो वो आपके लिए हैंडी रहेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है पोर्टल पे, या कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, या कोई फ़ोटो में इशू है, तो आपकी ईमेल पर्सनल होगी तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो ईजिली। ठीक, तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। सो यहाँ पे ईमेल आईडी कन्फर्म ईमेल, आई कैन पुट माई पासवर्ड जो भी मैं रखूँगा। मैं बिल्कुल नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। ठीक, पासवर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर्स यहाँ पे एलिजिबिलिटी बता रखी है। सो यहाँ पे दीपेश कुमार आ गया। देन डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका ऐड कर देना। अब जो भी यहाँ पे डिटेल्स डालो ना, तो उसका ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो डिटेल्स आप ऐड कर रहे हो वो आपके 10th के और 12th के जो सर्टिफिकेट में नेम है, लाइक जो नाम नेम है सर नेम है वो सेम रहे एज इट इज़ हो। ठीक, okay, then you can decide your category whatever it is, and then gender, nationality Indian, then domicile उत्तर प्रदेश, एंड ये नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि CW कैटेगरी अगर कोई आर्म फोर्सेस है तो उसका भी यहाँ पे काफ़ी कोटा मिलता है, प्रेफरेंस मिलती है। देन नॉट एप्लीकेबल माइनॉरिटी कैटेगरी जो अलग अलग पार्ट्स होगा वो उसमें आ जाएगा। देन आई हैव डोंट नो डिसेबिलिटी। देन अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट आ गया। प्रॉम्प्ट में बताया कि आपका मेरिट ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अब बच्चों को डाउट ये होता है कि हमारी ग्रेड्स अच्छी है, 9.8 CGPA है, तो हमको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के हो और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहते हो तो एंट्रेंस से ही एक ऑप्शन है। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपका मेरिट में ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर बाहर की यूनिवर्सिटी के हैं तो ग्रेड्स कितनी भी अच्छी हो एंट्रेंस में अपेयर करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं ऑलमोस्ट, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ इनके नोन थी उन्होंने सारी ऐड कर दी है। बट इन केस अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है जो लिस्टेड नहीं है, या प्राइवेट हो सकती है, या फिर इतना नहीं पता हो डाटाबेस में अपडेट हो, तो आप अदर डाल के यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो सिंपली आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। देन यू कैन फिल अप दीज ऑल डिटेल। सो यहाँ पे मैंने अपना यूनिवर्सिटी दिल्ली चूज़ कर लिया। तो सिंपली मेरा जो मैं पास आउट हूँ क्लोरमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी दिल्ली नॉर्थ कैंपस, एंड देन ये बाकी की डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पूछा कि आर यू कोविड-19 वैक्सीनेटेड। तो इसका ऐसे मत सोचना कि हमारे को कैंपस ओपन होगा या फिर हमें बुला लेंगे लैब्स के लिए। ये सिंपली हो सकता है एंट्रेंस जब स्केड्यूल करेंगे तो उसकी डाटाबेस के लिए रखना होगा। सो आई एम फर्स्ट डोज टेकन, सो आई वांट टू करेक्ट ये जो है एक बार रीचेक कर लेना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे डेटा दे रहे हो वो आपके 10th के सर्टिफिकेट और 12th सर्टिफिकेट और जो यूनिवर्सिटी की मार्कशीट होगी, नेम मैच होना चाहिए। अगर आपका मिडिल नेम है और आप यहाँ मिस कर दोगे तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं, फिर आपको रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। देन यू कैन सिंपली यस, देन यू कैन रजिस्टर इट, सिंपली रजिस्ट्रेशन बटन। ओके, सो ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ एक OTP आया है जो कि हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा, जो हमने मोबाइल नंबर दिया और साथ में ईमेल आईडी पे दिया होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे ईमेल आईडी पे चेक कर लेते हैं मेरी ईमेल आईडी पे क्या OTP आया होगा। सो OTP वेरिफिकेशन आ गया, मतलब काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे देख सकते हो OTP इज 180010। सो आई कैन जस्ट सिंपली ऐड दिस। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बढ़िया से हो गया, ठीक सही तरीके से हो गया। अब हमारा जो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन था वो तो कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमने रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी थी हमारी उसको ऐड करेंगे, और जो हमने पासवर्ड डाला था पासवर्ड हैंडी रखना, आपको याद रहे। ठीक, क्योंकि आपको कई बार लॉगिन करना पड़ सकता है, आप इजी पासवर्ड रख सकते हो, या जो आपको याद रहता हो अलग अलग जो दूसरे आपके अकाउंट्स में है। ठीक,
नाउ ये सारे जो अब जो मैंने स्टार्टिंग में न्यू यूज़र टाइम रेस्ट्रिक्शन दी थी वो एडिट नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक बार चली गई तो एज इट इज़ जाएंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। अब सिंपली हमें क्या है, पासवर्ड साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। सो मैं इसको डालने के बाद हमारा जो पर्सनल डिटेल्स है वो सेव हो जाता है, और वो एग्जैक्ट ध्यान से डालना, क्योंकि वही सेम चीज़ रहने वाली है। देन अगेन अब हमें ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ मैंने अपलोड कर दिया, जो उसका साइज़ है वो 50 KB रखना, डायमेंशंस ऐसा इशू नहीं आता। देन सिग्नेचर। अब एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि जब मैं ये चीज़ अपलोड कर रहा था, तो हम जब फ़ोटो लेते हैं कैमरा से, तो उसकी साइज़ 1.2 इस तरह का MB होता है, तो हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तो एक वेबसाइट है ये आई लव IMG करके। सो जो भी तुम्हारी साइज़ रहेगा इमेज को, कोई भी PNG JPG जिस भी फॉर्मेट में है, उसको सिलेक्ट करना है इमेज को, एंड देन सिंपली उसको रिड्यूस कर देना और डाउनलोड हो जाएगा। तो जो साइज़ है वो 50 KB के अकॉर्डिंग रखना। देन यहाँ पे सिग्नेचर का 50 KB साइज है, एंड लेकिन जो आईडी प्रूफ है उसका 500 KB अलाउड है, कॉज क्लियरिटी चाहिए होती है। तो ये जो 5 यहाँ पे लिस्टेड है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ये कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। मैंने वोटर आइडेंटिटी कार्ड अपलोड करा है। एक इशू रहता है कि मतलब इसकी जो फाइल है वो उन्हें JPG या PNG मतलब इमेज फॉर्मेट में चाहिए, PDF नहीं अलाउड नहीं है। तो अगर आपका कोई PDF भी रहता है तो सिंपली आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अपलोड कर देना। ठीक, देन क्लास 10 सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए यूज़ होगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल रहता है तो। देन सिंपली आपका जो पोस्टल एड्रेस होगा डिस्ट्रिक्ट में, मेरा गाज़ियाबाद है यहाँ पे। देन पिन कोड है ना, पासपोर्ट है या नहीं, देन ये भी बताना है, अभी तो नहीं है, नो हो जाएगा। देन अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पेमेंट करते हैं तो हम किसी क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे ऑप्शन से कर देते हैं, तो इस केस में बैंक डिटेल्स नहीं रहती। इन केस अगर हमारा रिफंड प्रोसेस होता है या पेमेंट अटक जाती है, तो यहाँ पर बैंक डिटेल्स दे रखी है, मैंने अपनी ऐड कर दी है। देन अगेन लास्ट पॉइंट आता है कि कई बार जो अदर स्टेट से बच्चे आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि हॉस्टल में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर करा है कि जिनकी पेरेंट्स या फैमिली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 70 किलोमीटर के अंदर रहता है, मतलब पूरा जो दिल्ली NCR है उतने रेडियस में रहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 70 किलोमीटर के रेडियस में है, तो वो हॉस्टल एडमिशन के लिए नहीं एलिजिबल है। तो सिंपली जो दूसरे स्टेट के लिए उनके लिए बेटर है ये चीज़। सो हमें नहीं चाहिए हॉस्टल। देन सिंपली हम यहाँ क्लिक कर देंगे अपलोड, जो ऑप्शन आ रहा है। देन अपलोड होने के बाद अब ये सिंपली चीज़ क्या आ गई, सारी चीज़ें आ गई, जो भी आपकी अपलोडेड फाइल्स थी, यहाँ पे आईडी प्रूफ आ गया, जो भी होगा यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो एक नई विंडो खुल जाएगी, उसमें आपका आईडी प्रूफ खुल जाएगा, जो आपने आईडी प्रूफ लगाया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो भी होगा, देन जो भी चीज़ें अप्लीकेबल है यहाँ पर। तो एक बार आप जो आपने अपलोड करा है उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो सिंपली कि क्या आपने अपलोड करा है। ये इस बैंक डिटेल्स आ जाएंगे, एक बार रीचेक कर लेना, वैक्सीनेशन की सारी चीज़ें। देन सिंपली आप वो अगर अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकते हो, है ना। अपडेट करोगे तो सिंपली अगर कोई चीज़ गलत थी तो अपडेट क्लिक करने पे जो चीज़ अपलोड करनी है वो अपडेट कर दोगे। ठीक, देन सिंपली यहाँ से बैक जा सकते हैं हम। अब हम सबमिट कर सकते हैं प्रोफाइल को सिंपली, क्योंकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो ओके हैं, फाइन है। देन सबमिटिंग करने पे ये जो चीज़ है कि हमने मार्क लेने की, मैंने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर दिया, 10th क्लास अपलोड कर दिया, फोटो आईडी प्रूफ जो कि आइडेंटिटी प्रूफ था, देन कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक, अब जो ये सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दोगे, अपडेट करने में अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार सबमिशन हो गया देन इसका एडिट करने का कोई इशू नहीं है, फिर तो आप मेल करके ही कुछ एडिशन एडिट करना वो कर सकते हो। ठीक, तो ये अच्छे से चेक लेना। देन सेम है प्रोफाइल, ओके। तो ये हमें जहाँ भी पेरेंट्स, तो उसकी डिटेल्स देनी थी। ठीक, एम्प्लॉयमेंट डिटेल पेरेंट्स की अपलोड कर दोगे। ठीक, सो सारी पेरेंट्स डिटेल सबमिट करने के बाद हम जब सबमिट ऑप्शन करेंगे सेव डिटेल्स के बाद, ये पूरा हमारा पोर्टल क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारी एलिजिबिलिटी देखने के लिए क्या क्या ऑप्शन रहेगा। ठीक, जैसे अगर मैं अभी देन अगेन BSc केमिस्ट्री के लिए करूँ, सॉरी MSc केमिस्ट्री। ठीक, तो देन अगेन वही जो पहले पोर्टल में आए थे स्टार्टिंग में, वही एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन इन्फॉर्मेशन, नोडल ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम अप्लाई का ऑप्शन लेंगे कि अप्लाई करना है हमें, तो अप्लाई करते टाइम ये जो सारी चीज़ हमने अपलोड करी थी वो आ गई, पेरेंट्स की डिटेल डाली वो आ गई थी हमारे पास। देन अब हमारे पास यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अपलोड करनी है, क्या, जैसे 10+2 और इक्विवेलेंट, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में अपलोड करा तब हमने 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल था तो अपलोड किया था। देन आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो एंड सिग्नेचर। सो 10+2 का कहीं रिक्वायरमेंट नहीं था, तो अब यहाँ पे हम 10+2 की सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना, लेकिन मार्क्स वगैरह अपलोड करने के कितने मार्क्स हैं, सो ये मैं अपलोड कर देता हूँ। ये पार्ट वीडियो में मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक,
ठीक है, कैसे अपलोड करना है, साइंस का है सिंपली। और अगर कोई बीच में आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं बता दूंगा। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देन 2018 पास आउट, मार्क्स। सो ये मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप कर दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। पोर्टल में जाने के बाद जब हमने सारी डिटेल फिलअप करी, सो यहाँ पर एक 12th मार्क्स अपलोड करने थे, CBSE बोर्ड 2008 पास आउट, मार्क्स जितने आए टोटल, हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स डालने हैं जितने 5 या 6 सब्जेक्ट थे उसमें जितने आए, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट आके यहाँ पे आ जाएगी। देन क्वालिफाइंग डिग्री BSc ऑनर्स था मेरा, केमिस्ट्री जो तुम्हारा हो वो अटेंड यहाँ पे डाल देना, पास वगैरह जो भी हो, यूनिवर्सिटी दिल्ली लास्ट अटेंड 2021 पास आउट। एंड देन इसमें CGPA ओवर पूछा, तो हमारी जो ग्रैंड CGPA थी ओवरऑल वो ये थी, तो मैंने ये सिंपली डाल दिया। देन रिजल्ट यहाँ पे अगर यस कर दोगे तो ये ऑप्शन हट जाएगा, तो अगर नो कर दोगे, बिकॉज अभी हमारे कोर्स का रिजल्ट आ गया था BSc का, और किसी और अगर कोर्स का नहीं आया तो आप नो यस करके रिजल्ट अवेटेड डाल सकते हो। देन यहाँ पे पूछा नेम ऑफ लास्ट कॉलेज अटेंडेड, तो लास्ट कॉलेज हमने अटेंड किया था जो भी आपका नाम था, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था, यूनिवर्सिटी दिल्ली से एफिलिएटेड है, आपका जो है वो डाल देना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो रोल नंबर पूछा है लास्ट एग्जामिनेशन पास का या एनरोलमेंट नंबर पूछा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ही है। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा ओनली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मेरा ये रोल नंबर था तो मैंने सिंपली वो डाल दिया। ठीक, एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर एक स्पेसिफाइड होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों के लिए। देन आपको प्रोग्राम पूछा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे जो कैटेगरी है उसमें MSc केमिस्ट्री अप्लाई कर दिया। देन आपको किस बेसिस पे लेना है, अगर आप बाहर के हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं है तो आप फिर एंट्रेंस बेस पे ले सकते हो। ठीक, और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, अच्छी खासी ग्रेड है आपकी, तो मेरिट बेस ले सकते हो। और अगर आप दोनों में चांस लेना चाहते हो बिकॉज वो दोनों एवरेज है, तो एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करके मिल जाएगा। तो बोथ एंट्रेंस एंड मेरिट बेस मैंने सेलेक्ट करा। अगेन यहाँ पर तुम्हारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने के लिए तुम्हें बताया कि कौन सी चीज़ एप्लीकेबल है। अब मेरे केस में BSc ऑनर्स केमिस्ट्री एप्लीकेबल है, आपके केस में अगर BSc जनरल होगा जिसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, या BSc पास या BSc प्रोग्राम जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो मेरा BSc ऑनर था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन BSc ऑनर केमिस्ट्री, 2 पेपर मैथमेटिक्स से चाहिए, मेरे को ये पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मैं इसमें फॉलो करता हूँ। ठीक, तो ये मेरिट का था, वो एंट्रेंस का था। ठीक, तो मेरिट में मैंने दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर ली। अब देन ऑप्शन आता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे पढ़ना है, तो सिंपली मेरा जो दिल्ली का एरिया है वहाँ पे मैं डालूंगा। एग्जामिनेशन सेंटर की एक पूरी लिस्ट दे रखी है, तो आपका जो बेटर लगे बेस्ट लगे वो ऑप्शन चूज़ करना। तो मैंने दिल्ली चूज़ किया। सेकंड थर्ड ऑप्शन वैसे वो प्रेफर नहीं करते देना, पर फर्स्ट में ही काम चल जाता है, पर इनकेस अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो सेकंड प्रेफरेंस में जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा का पूछा है, तो यहाँ पे मेरे लिए नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका है तो जो भी सर्टिफिकेशन है वो अपलोड कर देना। ठीक, तो ये लास्ट 4 ईयर्स का पार्टिसिपेशन में वो चाहिए इनको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, देन सिंपली आप डिक्लेरेशन को यस करोगे, जो भी आपने करा है चेक बॉक्स सिंपली, देन सेव एप्लीकेशन करोगे। तो उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस पूछेगा। प्रेफरेंस कैसे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेज थे BSc ऑनर्स के लिए, उसी तरीके से MSc केमिस्ट्री के लिए भी कॉलेज होते हैं। जो क्लासेस होती हैं वो नॉर्थ कैंपस में ही होती है, लेकिन जो कॉलेज एफिलिएशन होगा, जो भी आपका ऑफिशियल वर्क होगा वो कॉलेज से होता है। तो आपकी जो भी प्रेफरेंस है, लाइक मैं रख देता हूँ सेंट स्टीफेंस के लिए। अब देखो सेंट स्टीफेंस के लिए एक स्पेशल कैटेगरी है कि अगर सेंट स्टीफेंस से अप्लाई करना है तो उनके कॉलेज पोर्टल पे भी जाके अपलोड करना पड़ेगा, और उनका कुछ एक एडिशनल इंटरव्यू क्राइटेरिया होता है। हमारे BSc के टाइम पे था कि सेंट स्टीफेंस में आपको आपकी कट ऑफ क्लियर है तो इंटरव्यू दो एंड देन यू कैन टेक एडमिशन। सो इस केस में भी आपका MSc केमिस्ट्री में जब एडमिशन होगा तो इंटरव्यू एक स्टेज से गुजरना पड़ेगा। देन अगेन सेकेंड थर्ड में ऐसे ही फिलअप कर देता हूँ, लाइक मेरा कॉलेज खुद अच्छा मिले तो अच्छा लगेगा। देन हंसराज हिंदू, तो ऐसे नंबर वाइज हम सारे कॉलेजेस डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, वो डाल देना। देन वी कैन जस्ट फिनिश इट अप। डिपार्टमेंट केमिस्ट्री मतलब जो मेन डिपार्टमेंट रहेगा। सर और मैं ये सारी चीज़ें कंफर्म कर चुका हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें जब कंफर्म करो तो एक बार देख लेना, क्योंकि एडिटेबल नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें देखो, मेरा पूरा एक फॉर्म बन के आ गया है, जैसा एक फॉर्म होता है। तो ये मैंने सारी प्रेफरेंस डाल दी, कॉलेज का क्या ऑर्डर रहेगा मेरा, एंड डिक्लेरेशन डाल दिया। देन अगर मेरे को एप्लीकेशन थोड़ा मॉडिफाई करना है तो मैं कर सकता हूँ। देन सिंपली यहाँ पे पे फी का ऑप्शन आ गया, और पे फी के ऑप्शन में आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन से आपको पेमेंट करनी है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ईजी पे आसानी से हो जाएगा। ठीक, सो ICICI बैंक का गेटवे है, तो इसमें इशू नहीं आएगा। मैं प्रेफर करूँगा कि आप जब पेमेंट करो तो वो मॉर्निंग के टाइम में करना, इवनिंग टाइम या फिर लेट नाइट में थोड़ा इशू रह जाता है पेमेंट का। ठीक, तो यहाँ तक इसमें अभी हम पेमेंट कैंसिल कर देते हैं, अभी नहीं करनी पेमेंट।
देन अब एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन था उसमें कई 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 जो बाहर के बच्चे होते हैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता होता कि पेपर पैटर्न कैसा होता है या स्कीम क्या होगी एग्जामिनेशन की, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो सिंपली जो स्कीम रहती है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे, वहाँ पे सिस्टम्स वगैरह रखे होंगे, ठीक। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ड्यूरेशन 2 आवर्स होगा। ये उनके लिए जो एंट्रेंस बेस्ड देंगे, एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड लेंगे या ड्यू के, सिंपली जो ड्यू से बीएससी या कोई भी ग्रेजुएशन नहीं किया है। तो ड्यूरेशन 2 आवर्स का टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सिंगल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। फॉर एवरी क्वेश्चन +4 है, नेगेटिव मार्किंग -1। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 एंड 100 है। इसका सिंपली मतलब क्या है कि जैसे ज़्यादातर जो केमिस्ट्री फॉर स्पेसिफिकली बात करूँ तो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और बाकी अदर कोर्सेज का 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। मीडियम इंग्लिश रहेगा, लेकिन अगर कोई लैंग्वेज कोर्स है लाइक एमएससी उर्दू, एमएससी कोई अदर लैंग्वेज में, तो उनका पेपर उससे उनकी लैंग्वेज होगा सिंपली, ठीक। एडमिशन प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया किस बेसिस पे होगा। फाइनल परसेंटेज जो मार्क्स की होती है वो सीजीपी का 9.5 से मल्टीप्लाई करके आती है। ये सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक। तो मेरिट और एंट्रेंस बेस्ड लिस्ट एक साथ भी आएंगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेरिट में रिजर्वेशन टाइप है वो अलग रहेगा, एंट्रेंस का अलग रहेगा, ठीक। और दोनों की 50-50% सीट रहती है, तो बराबर चांसेस है। एंट्रेंस का अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक। तो मुझे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी इस पूरी इन्फॉर्मेशन, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा डाउट रहता है, कोई चेंज आता है, देखो मेरे पोर्टल पे यहाँ पर आ गया है ये सारा ऑप्शन कि आपका स्टेटस सेव हो गया, एप्लीकेशन कर सकते हो, आप पेमेंट को एक्स कर सकते हो कि पेमेंट करनी है नहीं करनी। तो ये मेरा पोर्टल है, सारे पोर्टल में इन्फॉर्मेशन रहेगी और एप्लीकेशन स्टेटस आएगा मैंने कहाँ पर अप्लाई करा है, 1 टोटल 1 सेव्ड आ गया, ठीक। यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ चेंज करना है, सिंपली आई कैन चेंज दैट, ठीक। एडमिशन क्राइटेरिया अगर चेंज करना है कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जब कम चीज़ें एडिटेबल होती हैं तो जब भरो तो आसानी से तसल्ली से भरना, कोई जल्दबाजी मत करना और वीडियो को 1-2 बार देख लेना ताकि कोई इशू ना आए, ठीक। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दोगे, मैं श्योरली रिप्लाई कर दूँगा, ठीक। ये पूरा प्रोसेस था पीजी एडमिशन्स के लिए। सो अभी इस वीडियो में इतना ही है। कोई डाउट रहता है तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में डाल देना वीडियो के नीचे, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।